यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं साक्षी सिंह आज आपके समक्ष एक अमुक विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। संगत ही गुण लेते हैं, संगत ही गुण देते हैं, अर्थात संगत से ही सभी प्रकार के अच्छे बुरे गुण आते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, समाज में रहकर ही वह भला बुरा बनता है। संगत जहाँ व्यक्ति को महान बनाती है, वही बुरी संगत उसका पतन भी करती है। अच्छी संगत पारस समान है। जिस प्रकार पारस के छू लेने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार संगत के प्रभाव से कोई भी दुष्ट व्यक्ति भी देवता समान बन जाता है। वहीं बुरी संगत वाला व्यक्ति का जीवन नरकीय हो जाता है। संगत सब कुछ बदल देती है। संगत के कारण चाल ढाल, पहनावा, खान पान, बात करने का तरीका, चरित्र व आदि में बदलाव आ जाता है। कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, अर्थात संगत का प्रभाव हम सब पर कम या अधिक होता है, किंतु होता अवश्य है। सिर्फ मित्रों को ही संगत ना माना जाए। फिल्में, पुस्तकें, विज्ञापन, टीवी सीरियल्स व आदि भी संगत ही कहलाते हैं। पानी की बूंद जब गर्म तवे पर पड़ती है तो वो मिट जाती है। वही पानी की बूंद जब कमल के फूल पर पड़ती है तो वो चमकने लगती है। वही पानी की बूंद जब सीप पर गिरती है तो वो मोती बन जाती है। बूंद तो पानी की ही है, बस फ़र्क उसकी संगत में है। आप लाख अच्छे हों, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हों और आपकी संगत अच्छी हो तो आप आबाद हो जाएंगे। महाभारत काल में जहाँ कौरवों के साथ मामा शकुनी जैसे लोग थे, वही पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। अंत में विजय उन्हीं की हुई जिनकी संगत अच्छी थी, जिनका मार्गदर्शन अच्छा था। दुर्योधन उतना बुरा नहीं था जितना उसके बुरे मार्ग पर ले जाने के लिए मामा शकुनी का दोष था। अर्थात जिसकी मामा शकुनी सी संगत हो, उसका दिमाग काम करना बंद ही समझो। संगत का प्रभाव कब और कैसे होता है, इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। कृपया इसे धैर्यपूर्वक सुनिए। एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया। वह रास्ता भटक गया। भागते भागते वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे एक तोते की आवाज़ सुनाई दी। तोता बोल रहा था, देखो राजा आया है, लूट लो इसे। राजा डर कर आगे निकल गया। वह भागते भागते फिर थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा ने फिर से एक तोते की आवाज़ सुनी। वह तोता बोल रहा था, आइए हमारे आश्रम में आपका स्वागत है, ठंडा जल ग्रहण कीजिए, हमारे आश्रम में विश्राम कीजिए। राजा तोते की बात सुनकर आश्चर्य में आ गया। उसने आसपास नज़र घुमाई तो उसे एक आश्रम दिखा जहाँ पर संत रहते थे। राजा ने संत को प्रणाम किया। संत ने राजा को भोजन दिया। खाना पीने के बाद राजा ने जब संत को तोते के बारे में पूछा, तब संत ने कहा, यह सब संगत का ही असर है। आश्रम में रहने वाला तोता दिन भर साधु संतों के प्रवचन सुनता था, 2-4 अच्छी बातें सीखता था और वही बोलता था। वहीं दूसरी ओर डकैतों के बीच रहने वाला तोता दिन भर चोरी चकारी में रहता था, वही सीखता और समझता था। संत ने राजा को समझाया, यह सब संगत का ही प्रभाव है, इसलिए हमें अच्छी व्यक्ति की संगत में रहना चाहिए। अंत में इतने उदाहरण स्पष्ट करने के बाद मेरा आपसे यही उद्देश्य है, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे रंग वैसे ढंग। धन्यवाद।